हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं, जैसे कि रोज़ ही हम चेक करते हैं कि जो भी आप दोनों के बीच में थर्ड पर्सन है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और ओवरऑल एनर्जीज़ क्या है। तो यहाँ पर गाइस, जो भी थर्ड पार्टीज़ है आपके बीच में, वो आपको सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आप पर नज़र बनी हुई है। ये रोमांटिक थर्ड पार्टीज़ भी हो सकती है, आपके पार्टनर की कोई एक्स पार्टनर भी हो सकती है, या कोई फ्रेंड भी हो सकती है, या फिर आपके अगर फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, रिलेटिव्स है, जो भी लोग ऐसे हैं जो आपके लिए भला नहीं सोचते हैं ना, उनकी बहुत ज़्यादा नज़रें आप पर यहाँ पर बनी हुई है गाइस। ये वाली एनर्जीज़ है, वो देखना चाहते हैं कि आखिरकार आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। जो उन्होंने स्पेल वर्क किए हैं, क्या उसका असर आप पर हो रहा है या नहीं हो रहा है, बहुत कुछ है गाइस यहाँ पर, राइट। तो ये जो आप पर ये जो ताका झाकी चल रही है ना तो वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो रहे हैं। डिसअपॉइंट इसी वजह से हो रहे हैं बिकॉज़ उन्होंने जो आपके पार्टनर और आपके बीच में जो झगड़ा जानबूझकर करवाया है स्पेल वर्क करवा के, तो उसका जो असर है वो उन्हीं पर उल्टा पड़ रहा है, भारी पड़ रहा है। अब यूनिवर्स यहाँ पर जस्टिस कर रहे हैं, ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। ख़ास करके गाइज़, यहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी रही है, उसने भी आप दोनों को अलग करवाने के लिए स्पेल वर्क किया है यहाँ पर, और फैमिली के लोगों ने भी किया है। तो यहाँ पर देखिए, आप पर जो भी स्पेल वर्क किया गया है वो एक इंसान ने नहीं किया है। यहाँ पर 2 से 3 लोगों की एनर्जीज़ है जो आपके कनेक्शन से जलते थे। ये कोई एक्स फीमेल पार्टनर की एनर्जीज़ है, एक्स लवर फीमेल है यहाँ पर, उसकी एनर्जी है, और घर की कोई महिला सदस्य है गाइस, बिकॉज क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी होती है, और जो ओल्ड एनर्जी होती है, यंग एनर्जी नहीं है, राइट। किसी की यहाँ पर सिस्टर इन लॉ की भी एनर्जीज़ है, तो वो बहुत ज़्यादा जेलस है आपसे। हो सकता है आपके पार्टनर और आपका जो बॉन्ड था काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था, काफ़ी ज़्यादा प्यारा था। स्टार्टिंग में आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, आपका बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, और बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन इस फीमेल को, और ये जो ओल्ड वाली फ़ीमेल है और ये जो एक्स वाली फ़ीमेल है, या फिर कोई फ्रेंड भी हो सकती है गाइज़, तो ये जो महिलाएं हैं ना, ये बहुत ज़्यादा जेलसी इन लोगों के बीच में क्रिएट हो गई। अंदर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी की भावना इनके अंदर पनपने लगी, ये यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और जेलसी के चलते ना, इन लोगों ने आपके कनेक्शन को स्पॉइल करने की कोशिश तो की है पास्ट में, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ये जो फीमेल्स है, चाहे यंग है चाहे ओल्ड है, उनकी मैरिड लाइफ में यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स की एनर्जीज है गाइस। तलवारें लेकर खड़े हैं लोग एक दूसरे के सामने। इनके हस्बैंड इन्हें प्यार नहीं कर रहे हैं, प्यार नहीं दे रहे हैं, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है पता है आपको? बिकॉज इन लोगों ने आपके कनेक्शन को ख़राब करने की कोशिश की, नेगेटिव इन्फ्लुएंस करके, या फिर कोई डायरेक्टली स्पेल वर्क करवा के। तो जो इंसान किसी के लिए गलत सोच रखता है, कोई अगर कपल अपनी लाइफ में खुश है, एक दूसरे से प्यार कर रहा है, मोहब्बत कर रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है, तो फिर इन लोगों की जब ये जलन होती है और जलन के चलते ये करते हैं, तो रिवर्ट में और इन्हें बैकफायर तो ये चीज़ें होती ही होती है ना। ये ऐसा तो नहीं है कि ये लोगों ने कोई मतलब अमृत प्राशन करके आए हैं यहाँ पर ऐसा तो नहीं है। लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज है बहुत सारी। तो जो भी ये लोग हैं ना गाइस, यहाँ पर जो भी वाइब्रेशंस मुझे पिक हो रही है, और कुछ लोगों के केस में कोई घर का मेल सदस्य भी रह चुका है या अभी भी है गाइस, जो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग रहा है या अभी भी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग है, उसने भी आपके कनेक्शन को ख़राब करने की कोशिश की है। ये वाली एनर्जीज़ है। तो वो मेल भी यहाँ पर काफ़ी हद तक सफ़रिंग्स में मुझे दिखाई दे रहा है, राइट। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। लाइफ में सभी चारों तरफ से इम्बैलेंस क्रिएट हो चुका है। मैरिड लाइफ में कुछ सही दिखाई नहीं दे रहा है, लव लाइफ में कुछ सही नहीं दिखाई दे रहा है। फाइनेंसिस में बहुत ज़्यादा यहाँ पर
प्रयास किए जा रहे हैं सक्सेस के लिए, बहुत ज़्यादा जॉब के लिए एप्लीकेशंस दिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर सक्सेस नहीं हासिल हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा परेशानियों से घिरी हुई है ये जो भी नेगेटिव लोअर वाइब्रेशनल थर्ड पार्टी एनर्जीज़ हैं। काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जीज़ है, डिप्रेशन की एनर्जीज़ है, अवेकनिंग की एनर्जीज़ है। अब इनकी लाइफ में जो पहले उन्हें रिस्पेक्ट मिलता था वो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। अगर वो किसी पब्लिक फिगर थी या था, या फिर कुछ ऐसा काम कर रहे थे जहाँ पर बहुत सारे लोग देखते थे, तो वहाँ पर भी नेम फेम सब ड्रॉप हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है, पूरी तरीके से लाइफ स्पॉइल हो चुकी है। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। लाइफ में प्यार नहीं है गाइस। जो एस ऑफ कप्स का कार्ड है वो रिवर्स में आया है। एस ऑफ कप्स का जो कार्ड होता है वो अनकंडीशनल लव को इंडिकेट करता है, लेकिन वो रिवर्स्ड में आया है, उल्टा आया है। मतलब क्या कि ये जो भी थर्ड पार्टीज़ है इनकी लाइफ में प्यार बचा नहीं है। ये बहुत ज़्यादा मतलब वेट कर रही है कि मेरा हस्बैंड है, चाहे मेरा बॉयफ्रेंड है, मुझे प्यार दे, मुझे बहुत ज़्यादा पैम्पर करे, रिस्पेक्ट करे, लेकिन वही इंसान इस पर हावी हो रहा है। जिस तरीके से आपके पार्टनर आप पर हावी हुआ करते थे, आपको स्ट्रेंजर की तरह उन्होंने ट्रीट किया है एक वक्त पर, तो वो एनर्जी अब इन लोगों पर बैकफायर हो रही है। चाहे ये इसका हस्बैंड है, चाहे ये इसका बॉयफ्रेंड है, इसे बिल्कुल भी प्यार नहीं दे रहा है। और बहुत मतलब थोड़ा 1 to 5% एनर्जीज़ मुझे मेरे चैनल पर भी हमेशा पिक होती है गाइस, कि ये एनर्जी आपकी है, आप खुद थर्ड पार्टी हो, आप किसी खुद गलत राह पर चल रहे हो, गलत पाथ पर चल रहे हो, लेकिन आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एक प्योर सोल समझ रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है, राइट। और अगर ये मेरी लाइन ने आपको थोड़ा सा हिला दिया है तो ये मैसेज आप ही के लिए है, राइट। बिकॉज मुझे हमेशा ये मैसेजेस मिलते हैं कि 1 to 5% थर्ड पार्टी एनर्जीज़ है जो खुद गलत रास्तों पर है, उसके बावजूद वो अपने आप को बहुत ज़्यादा प्योर समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, राइट। तो वक्त रहते संभल जाइए। अगर किसी पर नेगेटिव स्पेल वर्क किया है तो भगवान से माफ़ी मांग लीजिए। आपके माताजी ने किया है या घर के किसी सदस्य ने किया है तो उन्हें भी समझाने की कोशिश कीजिए अगर आपको पता है, और एक सही राह आप ढूंढिए। एनर्जीज पिक हो रही है गाइस यहाँ पर मुझे, और आज तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पिक हो रही है, राइट। और जब भी ऐसे लोग जुड़ जाते हैं, रीडिंग्स देखने के लिए आते हैं, तो वो एनर्जी पिक हो जाती है मुझे, तो ये मुझे यहाँ पर एहसास हो रहा है। तो जो भी है यहाँ पर वक्त रहते संभल जाओ, यूनिवर्स का, महादेव जी का मैसेज है आपके लिए, सही राह पर आ जाओ। और जो भी यहाँ पर देखिए आपकी लाइफ में जो मेरे प्योर व्यूअर्स हैं, जो सच में जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो आपके लिए महादेव जी तो खड़े हैं, उनके गण लेकर आपको हमेशा वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। चाहे इन लोगों ने आपके साथ जितना भी खिलवाड़ किया है, आपके इमोशंस के साथ किया है, आपको डिफेम करने की कोशिश की है, आपके कैरेक्टर को ख़राब करने की कोशिश की है, दिखाने की कोशिश की है, या जो कुछ भी किया है गाइज़, लेकिन अब क्या हो रहा है पता है आपको, कि लोग ना अब इन्हें देखकर रास्ता बदल रहे हैं। ये वाली एनर्जीज़ है, या बात भी कर रहे हैं ना तो वो बस सामने मुंह पर ऐसा दिखा रहे हैं सब ठीक है, लेकिन पीठ पीछे बहुत सारी गॉसिपिंग की भी एनर्जीज़ है गाइज। और सब लोग थर्ड पार्टी को ब्लेम कर रहे हैं, और बहुत हद तक लोगों को थर्ड पार्टी की असलियत का पता चल चुका है, राइट। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। इसके जो छुपे हुए राज है ना, जो पर्दे के पीछे थे, वो खुल चुके हैं। और जो मेरे लकी व्यूवर्स है गाइस, आपके पार्टनर के आँखों पर जो पट्टी बंधी हुई थी ना, वो उतर चुकी है। आपके पार्टनर को उनके घर के सदस्य की जो रियलिटी है, जो असलियत है, वो समझ में आ चुकी है, और उन्हें बहुत सारी हरकतों के बारे में भी पता चल चुका है। ये वाले भी मैसेजेस है यहाँ पर। कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स को नहीं पता है गाइस, अभी तक नहीं पता है, और ये उन व्यूवर्स के पार्टनर्स हैं जो मेरे व्यूवर्स अभी भी खुद कन्फ्यूजन में हैं। इसीलिए मैं आपको बताती हूँ कि पहले आप कन्फ्यूजन से बाहर निकलिए, आप अपने आप पर काम कीजिए। जब आपकी एनर्जी बैलेंस होती है ना, तभी आपको रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। अगर आप ही कश्मकश में होते हो तो रिज़ल्ट में डिलेज आते हैं, बिकॉज आपकी जो वाइब्रेशंस है ना, वो ब्लॉकेजेस क्रिएट करती है। और जब भी जो इंसान बैलेंस में आ जाता है, शांत हो जाता है, तो उसे यूनिवर्स रिज़ल्ट वही देते हैं, क्लैरिटी देते हैं, उसके पार्टनर को भी क्लैरिटी देते हैं, राइट। तो ये
सब ऊर्जाओं का खेल होता है गाइस। आप जिस एनर्जी में वाइब्रेट करते हो ना, वही बाउंस बैक होकर आपकी तरफ आती है। आप जितनी ऊर्जा लगाते हो, जैसे कि एक बॉल है, आप कितनी ऊर्जा लगाकर उसे फेंकते हो, उतना ही तेज़ी से वो लौट कर आता है। तो ऊर्जाओं का, आपके थॉट प्रोसेस का, आप जो भी सोच रहे हो, कितनी ज़्यादा हाई इंटेंसिटी से नेगेटिव वाइब्रेशन आप थ्रो कर रहे हो यूनिवर्स में, तो उतनी ही तेज़ी से वो आपकी तरफ भी आएगा। तो ये हमेशा याद रखिए कि आपकी सोच हमेशा प्योर होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, और आपके साथ जिन लोगों ने इनजस्टिस किया है ना, उनका जो भी हिसाब किताब है वो भगवान जी का काम है। वो उन्हें उनका कर्म सही वक्त पर लौटा देते हैं। बहुत सारे थर्ड पार्टीज़ को तो ऑलरेडी कर्मा मिल रहा है, जो यहाँ पर मैंने आपको बताया है, राइट। तो ये जो कोई भी लोग हैं चारों तरफ से फंसे हुए हैं। इंसान को एक सुकून भरी ज़िंदगी जीने के लिए दो चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, या तो कोई प्यार करने वाला हो जिसके साथ वो सुकून भरी ज़िंदगी जी सके, और फाइनेंसेस ठीक ठाक है तो लाइफ कट ही जाती है। लेकिन ये जो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं लाइफ की, वही इन लोगों की लाइफ में नहीं है, थर्ड पार्टीज़ की, इन फीमेल्स की खास करके। जो भी फीमेल्स है, ये ना प्यार मोहब्बत कोई कर रहा है, ना फाइनेंसेस ठीक है, और हो सकता है किसी के हस्बैंड का जॉब लॉस भी हुआ है थर्ड पार्टीज़ में से। सडनली किसी का जॉब छूट गया है, जॉब अच्छा नहीं मिल रहा है, और बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल में है। तो ये सब कर्मा है गाइस। आप किसी के लिए गलत सोच रखते हो, अपने घर के सदस्य को कोई इंसान गलत गाइडेंस देता है, खुद के ही भाई की शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब करने के लिए भाई को गलत गाइडेंस करता है, उसे डिवोर्स दे दो आप, कोई और आपके लिए लेकर आएंगे। कोई अगर किसी की मदर भी होती है जो इनसिक्योरिटीज़ के चलते भी ये डिसीजन लेते हैं, अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो वहाँ पर भी यही होता है कि आपकी वाइफ को डिवोर्स दे दो, फिर हम शादी कर लेंगे। जो भी इंसान डिवोर्स के लिए गाइडेंस देता है, चाहे वो बहन हो, भाई हो, मदर हो, फादर हो, रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, एक ना एक दिन ये एनर्जी आती है, घूम फिर कर आपकी लाइफ में आती है। थर्ड पार्टीज़ की लाइफ में अब यही हो रहा है। जो इन्होंने लोगों को बताया है, जो गलत गाइड किया है अपने घर के ही सदस्य को, तो वो सब चीज़ें इनकी लाइफ में हो रही है। इनकी मैरिड लाइफ ख़राब हो रही है, लव लाइफ ख़राब हो रही है, और यही ज़्यादा फोकस हो रहा है यहाँ पर, बिकॉज ना एस ऑफ कप्स का कार्ड ही रिवर्स्ड में है। तो बार बार वही एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है कि लाइफ में बहुत बड़ा एक झटका इन लोगों को मिल रहा है। आई होप कि वक्त रहते इनकी आंखें खुल जाए, समझ में आ जाए, बाकी तो भगवान ही जाने। और आप लोगों को भी जितनी क्लैरिटी मैं दे सकती हूँ देने की कोशिश करती हूँ गाइस। यहीं पर हम इस रीडिंग को समाप्त करते हैं। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।